नमस्कार। मनोविकार मुक्त होना क्यों जरूरी है? जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जीवन धर्म का जो मेरा दो उद्देश्य है, एक तो हम सभी लोग मनोविकार मुक्त हों और दूसरे मुद्रा विनिमय व्यवस्था की जगह हम श्रम विनिमय व्यवस्था को अपनाएं। तो मनोविकार मुक्त होना क्यों जरूरी है? मित्रों, मनोविकार मुक्त होने से ही हमारी हर इच्छा की पूर्ति होगी। जो हम चाहते होगा, बस हम मनोविकार मुक्त हों। सब कोई तो ये चाहते हैं ना कि हमारे अंदर जो इच्छा है, जो हमारी चाह है, जो हमारी सोच है, वह पूरा हो। मनोविकार मुक्त होने से हमारे अंदर की इच्छाओं की पूर्ति का क्या संबंध है? देखिए, मनोविकार मुक्ति का बस इतना ही मतलब है कि जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन सामने वाला भी वही कर रहा है जो प्रभु की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, जो खुदा की इच्छा है, जो उसके कर्म का फल है। मतलब जो भी वह कर रहा है परमात्मा के हिसाब से पूरी तरह से सही कर रहा है, और आप भी परमात्मा के हिसाब से ही, अपने कर्म के हिसाब से ही कर रहे हैं। जो जबकि दोनों लोगों की इच्छाएं दूसरे के विरोध में हैं। आप कुछ और चाहते हैं, वह व्यक्ति कुछ और चाहता है। आप कहते हैं पूरब चलो और वह कहता नहीं पश्चिम चलो। तो आप लोगों की जो लड़ाई है आप अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, वह अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है। तो अब मनोविकार मुक्त इसमें जो होगा, जिसके अंदर मनोविकार मुक्ति का भाव होगा, निश्चित रूप से इस धर्म युद्ध को जीतेगा। मैं धर्म युद्ध क्यों कह दिया? क्योंकि जो मनोविकार मुक्त होता है उसके द्वारा किया गया युद्ध ही धर्म युद्ध होता है, और वह युद्ध रचनात्मकता के लिए होता है, नए विकास के लिए होता है, नए सृजन के लिए होता है, कुछ और अच्छा बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि विनाश के लिए होता है। तो मित्रों, मनोविकार मुक्त होने से हमारे अंदर की इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, अब इस पर हम लोग देखें। ऐसे होगी कि जब हम सामने वाले को सामने वाले को पूरी तरह से लाभकारी, जो वह कर रहा है वह भी लाभकारी, जो मैं करने जा रहा हूँ वह भी लाभकारी, ऐसा मानेंगे, तो हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, उसको नीचा दिखाना, उसको बर्बाद करना, उसको नेस्तनाबूद करना, उसको मटिया मेट कर देना, इस भाव से हम उससे बात नहीं करेंगे। हम जो भी बात करेंगे, पहली बात होगी कि हम बात करेंगे, अपनी कमियों को भी देखेंगे कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस जिद पर अड़ा हुआ हूँ, जो मैं कहलवाना चाहता हूँ, जो मैं मनवाना चाहता हूँ, तो क्या इसमें मेरी भी तो कमी नहीं है? मतलब मनोविकार मुक्त भाव से जो रहता है, जो भी हो रहा है, सामने वाले को भी सही मानता है, अपने को भी सही मानता है, जो इस नेचर का हो जाता है, जो इस नेचर को अपना करके बात करता है, उस व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात तो अपनी कमी की तरफ वो ध्यान देता है। उसका पूरा ध्यान इस पर होता है कि कहीं मेरी अपनी कमी तो नहीं है। अपनी कमी को वह गलाना चाहता है, दूर करना चाहता है, और अपनी कमी को जो दूर करना चाहता है, दूर करने में लगा रहता है, वह तो हर बात का सही समाधान खोजता है, सुंदर समाधान खोजता है। तो अब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो आपकी बात मान नहीं रहा है, वह व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, और आप हैं कि पूरी तरह से चाहते हैं कि मेरी बात मानो, तो अब अगर आप मनोविकार मुक्त हैं तो अपनी बात मनवाएंगे, अपनी बात कहेंगे, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी झल्लाहट के, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी सुपीरियरिटी का भाव लिए हुए कहेंगे। तो आपके अंदर जो कहने का हिसाब होगा, जो कहने का प्रभाव होगा, जो कहने का तरीका होगा, अपनी बात को प्रस्तुत करने का जो एक मुद्रा होगी, वह बिल्कुल ही सुंदर होगी, लोगों के देखने में सुंदर होगी। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होगा, आपके अंदर जिद नहीं होगा, आपके अंदर दूसरे को परास्त करने का, चाहे दूसरे को बिल्कुल मटिया मेट करने का भाव नहीं होगा। तो यह चीज आपके अंदर ऊर्जा देगी, आपके अंदर नई ताकत देगी, आपको अपनी बात मनवाने के लिए पूरी तरह से एक न एक सुंदर सुंदर प्रमाण, सुंदर सुंदर तर्क देगी। मतलब आप थकेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे। और वह व्यक्ति जो मनोविकार युक्त है, आप तो मनोविकार मुक्त है ना, वह मनोविकार युक्त है, तो वह बात बात में झल्लाएगा, बात बात में क्रोध करेगा, बात बात में आपका विनाश की बात सोचेगा, बात बात में आपके लिए ऐसे पक्ष प्रस्तुत करेगा कि खुद उसके अंदर ही शक्ति क्षीण होगा, वह हाइपर टेंशन का शिकार होगा, वह मतलब कि अपने अंदर माइग्रेन का शिकार होगा, वह पूरी तरह से बौखलाहट, चिंता, तनाव, क्रोध, भयंकर मतलब इन चीज़ों का शिकार होगा कि जिससे उसकी ही ऊर्जा, उसकी शक्ति का क्षीण होगा। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि मनोविकार मुक्त हो करके ही आप अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, जो कि बिल्कुल धार्मिक,
बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से परमार्थिक और आध्यात्मिक चिंतन है और यह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इस भौतिक जीवन के लिए जो जीवन हम लोग जी रहे हैं ना, इसमें मनोविकार मुक्ति का ही महत्वपूर्ण योगदान है, होना चाहिए। तो इसके लिए हमें मनोविकार मुक्त होना ही पड़ेगा। चाहे हम इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, सफल व्यापारी बनना चाहें, दुनिया में सबसे बड़ा स्पीकर बनना चाहें, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनी बनना चाहें, जो कुछ भी हम करना चाहें तो मनोविकार मुक्त भाव से ही हम कर सकते हैं। और मनोविकार मुक्त भाव ही परमात्मा को भी पाने का, परमात्मामय होने का, मोक्ष पाने का साधन है और भौतिकता का ऐश्वर्य पाने का भी साधन है। मित्रों, मेरी बातों को आप बिल्कुल जीवन में उतारें और वास्तव में ऐसा बस इतना ही करें कि जो भी हो रहा है मेरे अंदर वह भी सही है, जो हो रहा है दूसरे के अंदर वह भी सही, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के हिसाब से ही हो रहा है। तो मित्रों, आप मेरी बातों के जीवन में उतारें और यह मनोविकार मुक्ति जो है यह जीवन के लिए पूरी तरह से एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। इसको आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ कि यह चैनल लोग पूरी से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें। मित्रों, आप इसमें हमारे लिए, अपने लिए, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में इस भावना को फैलाएं। धन्यवाद। नमस्ते।